समोसे वाले कांड के बाद झोलामल चाचा की दुकान पर मानो अकाल पड़ गया था। वो दुकान के बाहर उदास बैठे थे और घोंचू भोंदू कंचे खेल रहे थे। तभी वहाँ से टकला प्रसाद अपने चांद जैसे टकले को कपड़े से चमकाते हुए निकला। झोलामल की नजर उस पर पड़ी और उसकी बुझी हुई आंखों में शैतानी चमक लौट आई। अरे वाह, इस गांव में टकला प्रसाद जैसे न जाने कितने टकला सम्राट हैं। अगर इनकी दुखती रग यानी इनके उड़ चुके बालों पर हाथ रखा जाए तो मिल गया धंधे का नया आइडिया मिल गया। क्या मिल गया सेठ जी? सरपंच की गोल्डन टिकट हाथ लग गई क्या? अरे फ्लॉप फिल्म के सुपरस्टार, मुझे टिकट नहीं पूरा जैकपॉट मिल गया है। अब देख मैं कैसे इस गांव के टकला समुदाय में क्रांति लाता हूँ। अगली सुबह झोलामल की दुकान पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था, झोलामल का जादुई केश तेल। 1 घंटे में टकले पर बाल उगाएं, नहीं तो पैसे वापस ले जाएं। साथ में भोंदू की एक नकली पहले और बाद में की तस्वीर भी लगी थी, जिसमें बाद वाली तस्वीर में उसके सिर पर झाड़ियों जैसे बाल थे। आइए आइए, निराश हताश और बाल विहीन लोगों के मसीहा झोलामल चाचा का करिश्मा देखिए। 1 घंटे में पाए लहराते काले और घने बाल। गंजेपन को कहिए बाय बाय और हमारे तेल को करिए हाय हाय। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। तभी वहाँ दूध वाला आया। अरे चाचा, अब ये नया क्या शुरू कर दिया? बालों का धंधा? कहीं भैंस की पूंछ का तेल तो नहीं बेच रहे मिला जुला के? अबे ओए पानी के व्यापारी, चुपचाप निकल यहाँ से। ये पारस पत्थर से बना तेल है, तेरी समझ में नहीं आएगा, समझा? तभी ये शोर सुनकर टकला प्रसाद वहाँ पहुँचा। बैनर पढ़ते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह रे झोलामल, सिर मुड़ा के अब तू लोगों के सिर पर घास उगाएगा है? ये तेल नहीं, काला गोंद बेच रहा है तू। गांव वालों, इसके चक्कर में मत पड़ना, बड़ा ही शातिर आदमी है ये। अरे जिसे अपनी किस्मत और मेरे तेल पर भरोसा नहीं, वो जा सकता है। ये तेल सिर्फ किस्मत वालों के लिए है, समझा? टकला प्रसाद के भड़काने पर भीड़ छटने लगी। वैसे भी गांव में उतने टकले नहीं थे जितना झोलामल चाचा सोच कर बैठे थे। झोलामल को अपना प्लान फेल होता दिखा तो उसने अपनी शैतानी खोपड़ी चलाई और मन ही मन बोला, ऐसे तो कोई भी मेरे जादुई तेल पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी गांव में टकला प्रसाद के अलावा टकले भी उतने नहीं जितने मैं सोच कर बैठा हूँ। कुछ तो इसके अलावा भी चक्कर चलाना पड़ेगा। झोलामल चाचा की शैतानी खोपड़ी में फिर से कोई खुराफात घूमने लगी। अगले दिन झोलामल चाचा सुबह सवेरे साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी में पहुँचे, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट पगला ने कहा, अयो वेलकम जी, वेलकम झोलामल चाचा। अयो ये पगला के बंगला में आपका कैसे आना हुआ जी? अरे यार पगला भाई, मैं मुसीबत में हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि पिछले कई बार से मैं जितने भी धंधे ट्राई कर रहा हूँ ना, सारे फेल हो जा रहे हैं। इसलिए इस बार कुछ अलग सोचा है, पर उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी। हाँ, करोगे ना मदद यारा? अयो बोलो जी, चम्मच को बना दूं प्लेट और होल को बना दूं गेट। मैं आपका कैसे हेल्प कर सकता जी? अरे नहीं भाई, मुझे प्लेट या गेट नहीं बनवाना। अब बस तुम तो मुझे टकले पर बाल उगाने का फॉर्मूला बता दो बस। अयो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जी, बस देखते जाओ। इतना बोलकर साइंटिस्ट पगला अपनी कबाड़ जैसी लेबोरेटरी से न जाने कौन से अजीबोगरीब केमिकल निकालकर मिलाने लगा। अगले कुछ दिनों तक तो झोलामल चाचा का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक सबने देखा अपने धमाकेदार धंधे के साथ झोलामल चाचा लौट आए हैं। इस बार उनकी दुकान पर कॉम्बो आइटम का बोर्ड लगा था, गर्मा-गर्म राजमा चावल और जादुई तेल। सभी आते जाते इस अजीबोगरीब मेल के धंधे को देख रहे थे और घोंचू भोंदू जोर जोर से ग्राहकों को आवाज लगा रहे थे, आइए आइए, गर्मा गर्म राजमा चावल खाइए और अपनी बीवी की घनी जुल्फों के लिए जादुई तेल ले जाइए। आइए आइए, राजमा चावल खाइए और टकले पर बाल उगाइए। धीरे धीरे लोग झोलामल चाचा की दुकान पर राजमा चावल खाने के लिए इकट्ठा होने लगे थे, मगर सुबह से अभी तक किसी ने ना उस जादुई तेल के बारे में पूछा न ही खरीदा। मगर राजमा चावल खाने लोगों की भीड़ रोज लगा करती थी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था,
तो घोचू ने झोलामल चाचा से पूछा, सेठ जी, अगर आपको ये राजमा चावल ही बेचने थे तो पगला से जादुई तेल का फॉर्मूला नहीं लेना चाहिए था ना। हाँ, और अगर आपको जादुई तेल ही बेचना था तो राजमा चावल में मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अरे मेरे मिट्टी के लालों, यही तो खेल है, बस देखते जाओ। आने वाले कुछ ही दिनों में लोगों ने गौर किया कि उनके सिर के बाल अपने आप झड़ने लगे। वहीं कुछ लोगों के बाल तो पूरी तरह से झड़ भी चुके थे। एक रोज सभी गांव के चबूतरे के पास इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। अरे भैया, ना जाने इस सिर की लहलहाती फसल में कौन सा कीड़ा लग गया, सारे बाल ही झड़ते जा रहे हैं मिला जुला के। हमारा तो पहले दिन 10 ग्राम, फिर 50 ग्राम, और अब तो सारा का सारा सफा चट हो गया भाई। तभी वहाँ भागता हुआ मुकाबला सिंह आ गया। उसके भी सिर के बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे। वो रोते बिलखते हुए बोला, ओए ताऊ, ओए काके, मारा बैंड बज गया रे। इस गंजेपन की वजह से मारी लुगाई भाग गई। अब क्या होगा भगवान। सभी हैरानी से उसे देख ही रहे थे कि तभी वहाँ टकला प्रसाद पहुँच गया और हंसते हुए बोला, हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। अब पता चला जब सिर पे ना हो बाल तो क्या होता है हाल। और हंसो मेरे टकले होने पर सिर मुड़ा के। अरे ठहर जा टकले की तुम, मरने तो ये थाड़ा ही काम लागे से। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। टकला प्रसाद वहाँ से भाग निकला और तभी वहाँ खबरी लाल आ गया। उसने सभी को गंजा देखा तो न्यूज बनाने लगा। उड़ी बाबा, ब्रेकिंग न्यूज, मीनापुर गांव के मोर धुए गोंजे, यानी कोंघी शैम्पू का धौंधा हो गया मोंदा। अब देखना होगा ये टोकला गोइंग कैसे अपना खोया बाल वापस उगाता है। वैसे हम सबको एक तो एडवाइस देता है, गांव के झोलामल चाचा के पास जादुई तेल भी मिलता है बाबा, बाल उगाने का तेल। तो हरी अप, जाओ तेल लगाओ और फिर से बाल उगाओ बाज खा के। खबरी लाल के याद दिलाने पर सभी को ध्यान आया। सभी भागते दौड़ते झोलामल चाचा के पास पहुँचे, जिन्हें देखकर झोलामल चाचा ने कहा, ओह, बड़ी नाइंसाफी हो गई आप लोगों के साथ। ना जाने कौन सी हवा चली और आपके बाल उड़ गए। खैर कोई बात नहीं, आपके झोलामल चाचा के पास बाल उगाने का बिल्कुल सटीक इलाज है। तो सबसे पहले कौन आएगा? हाँ, लाखन चाचा, आइए आइए। लाखन चाचा को घोंचू और भोंदू अंदर ले गए, जहाँ झोलामल चाचा ने उनके सिर पर 2 बूंद जादुई तेल डाला। थोड़ी देर बाद लाखन चाचा चिल्लाते हुए बाहर आए। अरे देखो देखो, अब मेरे सिर पर बाल उगने लगे। चाचा का तेल तो सच में चमत्कारी है। सभी ने देखा कि लाखन चाचा के सिर पर कुछ काले धब्बे दिख रहे थे। ये देखकर लोगों में फिर से उम्मीद जागी। ये सुनकर खबरी लाल भी अपना कैमरा लेकर पहुंच गया। उड़ी बाबा, मीनापुर में तेल का चमत्कार, टोकला के सिर पर केश तेल लाएगी बहार। ये तो सेंसेशनल न्यूज बनेगा माछ खा के। ये तमाशा देखकर सरपंच और टकला प्रसाद भी वहाँ पहुँच गए। सरपंच को टकला प्रसाद को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका मिल गया था। अरे टकला प्रसाद, तू तो जन्मजात टकला है। अगर हिम्मत है तो पूरे गांव के सामने ये तेल लगा कर दिखा गारंटी के साथ। या मान ले कि तू इस तेल से डर गया। क्या मैं डर गया? सिर मुड़ा के है? मैं किसी से नहीं डरता। लगाओ तेल। आज या तो मेरे सिर पर बाल होंगे या इस झोलामल की दुकान पे ताला और आपका भी मुंह काला। अब तो ये टकला प्रसाद की इज्जत का सवाल बन गया था। गांव के चौक पर एक बड़ा सा मंच लगाया गया। झोलामल ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में टकला प्रसाद को मंच पे बुलाया और मंच का पर्दा गिर गया। उसकी आंखें बंद करवाकर जादुई तेल उसके टकले पर रगड़ दिया। उधर बाहर पूरा गांव सांसें रोके इंतजार करने लगा। साइंटिस्ट पगला एक दूरबीन से टकला प्रसाद के सिर पर हो रहे रिएक्शन को देखने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटे बाद ढोल नगाड़ों के साथ झोलामल टकला प्रसाद के साथ बाहर आया। टकला अपने बाल को खुद नहीं देख पा रहा था, मगर लोग उसे देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उसके सिर पर पाइनएप्पल के जैसे बाल उग गए थे, जिस पर मधुमक्खी भिनभिनाने लगी थी। बाप रे, मधुमक्खियाँ, बचाओ! इतना बोलकर टकला प्रसाद वहाँ से भाग गया। ये देखते ही पूरा गांव पेट पकड़कर हंसने लगा। सरपंच तो हंसते हंसते जमीन पर लौट गया। टकला प्रसाद गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया।
वो झूलामल को पकड़ने दौड़ा, मगर मधुमक्खी के डर की वजह से पानी की एक बाल्टी में उसका सिर फंस गया। छोड़ूंगा नहीं झोलामल, सिर मुड़ा के निकालो मुझे कोई। उधर झोलामल चाचा भीड़ का फायदा उठाकर 9-11 हो गए। टकला प्रसाद बड़ी मुश्किल से बाल्टी से निकला और सीधा साइंटिस्ट पगला की लैब में पहुंचा, ताकि वो पाइनएप्पल उसके सिर से हटा सके। अयो जी, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल लोचा जी। मेरे पास एक एंटी केमिकल है, सब ठीक कर देगा जी, 100%। पगला ने जैसे ही अपना केमिकल टकला प्रसाद के सिर पे डाला, पीले रंग के पाइनएप्पल की जगह गुलाबी रंग का पाइनएप्पल बन गया, जिसे देखकर टकला गुस्से में बौखला गया। ब्रेकिंग न्यूज, मीनापुर का टोकला प्रसाद बना गुलाबी पाइनएप्पल प्रसाद। देखिए ये रंगीन दास्तां सिर्फ खोबरी लाल के साथ माछ खा के। उसी शाम झोलामल चाचा अपने घर में कंबल ओढ़कर छिपे हुए थे। उनकी एक और स्कीम बुरी तरह से पिट चुकी थी। मानना पड़ेगा सेठ जी, आप हर बार धंधा तो नया सोचते हो, पर आपकी किस्मत हर बार आपको पुराने वाले मोड़ पर ही ले आती है। ओहो। हाँ सेठ जी, इस बार तो आपने चलती फिरती दुकान यानी टकला प्रसाद को ही अपना पोस्टर बना दिया। अब वो आपको छोड़ेगा नहीं। उधर टकला प्रसाद ने साइंटिस्ट पगला को धमकाकर उस जादुई तेल के बारे में पूछा, तो पगला सब कुछ तोते की तरह रटने लगा। अयो, वो जादुई तेल मेरा बनाया हुआ, पर उसे झोलामल ने बनाने को बोला। मैं उन्हें समझा नहीं पाया कि ये तेल अलग अलग टकले पर अलग अलग रिएक्शन करता जी। सभी ने बारी बारी से झोलामल चाचा का तेल इस्तेमाल किया था, इसलिए किसी के सिर पर हरी घास, किसी के सिर पर नारियल के पेड़ जैसे बाल उगे थे और सभी गुस्से में झोलामल चाचा को खोज रहे थे। मुकाबला सिंह, जिसके सिर पर औरतों जैसी चोटी बन चुकी थी, वो लोगों से गुस्से में बोल रहा था, अरे बस एक बार ये मुझे झोलामल मिल जाए ना, मैंने इसका कचुम्बर बना देना है। अरे भैया, हम तो उसको दूध के टंकी में बंद करके गांव के बाहर बेचाऊं, मिला जुला के। हाँ, सब अपना अपना रोना रो रहे थे। तभी वहाँ खबरी लाल पहुँच गया। उसने सभी से कहा, उड़ी बाबा, तुम लोग इधर अपना एनर्जी वेस्ट करता है। उधर टोकला भाई ने झोलामल चाचा और उसके दोनों छोकरे को पेड़ से बांध के रखा है, जल्दी चलो। सभी भागते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ टकला प्रसाद ने झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू को बांधा था। उन्होंने देखा कि टकला प्रसाद जब्बर सिंह बन गया था। इतने आदमी थे? अरे टकला भाई, जरा गुलाबी पाइनएप्पल घुमा के देखो। हम 3 थे और 3 ही हैं, जिसे तुमने पेड़ से बांध रखा है। हाँ। अरे टकला भाई, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया यारा। गांव वालों ने जैसे ही तीनों को पेड़ से बंधा देखा, लाठी डंडे के साथ उन्हें घेर लिया। सभी गुस्से में थे और झोलामल को पीटने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ भागता हुआ साइंटिस्ट पगला पहुँचा, जिसे देखकर झोलामल चाचा ने कहा, अरे भाइयों, मैंने वो जादुई तेल थोड़ी बनाया था, वो तो मुझे इस पगले ने दिया था। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। है सभी साइंटिस्ट पगला की ओर मुड़े। तभी पगला ने हंसते हुए कहा, अयो लोचा हुआ जी, मैंने केस तेल में एंटी फंगस मिला दिया जी। अयो, जिसके रिएक्शन से सभी के सिर पर अलग अलग डिजाइन बना जी। अब खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसका तोड़ ले आया जी। ये अतरंगी तेल की काट सतरंगी तेल। फिर साइंटिस्ट पगला ने उसे बारी बारी से सभी के सिर पर लगाया। थोड़ी ही देर में सबके बाल फिर से सामान्य दिखने लगे, जिसे देखकर सभी खुश हो गए। देखो भाइयों, आपके खोए हुए बाल लौट आए हैं, अब तो मुझे छोड़ दो। फिर झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू को छोड़ दिया गया। सब कुछ शांत हुआ ही था कि तभी छूटते ही घोंचू बोला, अरे सेठ जी, लोगों के सतरंगी बाल की जगह असली बाल तो लौट आए, पर बाल गायब कैसे हुए थे, ये भी तो बताइए। हाँ? बाल गए थे? मुझे क्या पता कैसे गए थे। अरे चुप कर जा, नास पिटे। लोग दोनों की बातें समझ पाते कि तब तक वहाँ सरपंच आते हुए बोला, भाइयों, आपको गंजा करने में झोलामल और टकला प्रसाद दोनों की मिली भगत है गारंटी के साथ। बूढ़ी बाबा, ये कोई शे ऐसे कि झोलामल को जादुई तेल बेचना था, तो उसे टकले लोगों की जरूरत थी, मगर गांव में सभी तो टकले थे नहीं। तो उसने अपनी समस्या टकला प्रसाद को बताई कि लोगों को गंजा कैसे किया जाए।
टकला गांव में सभी को अपने जैसा गंजा देखना चाहता था, तो उसने एक जंगली जड़ी बूटी झोलामल को दी, जिसे गांव के लोगों को खिलाने के लिए झोलामल ने उसे अपने राजमा में मिला दिया। और फिर जिसने उनका राजमा चावल खाया वो गंजा हो गया। इसके पीछे झोलामल अपनी जादुई तेल बेचने की रणनीति चलाना चाहता था और टकला प्रसाद सबसे दुश्मनी निकालना चाहता था। मगर जब उसके ही सिर पर खुद गुलाबी पाइनएप्पल उगाया तो झोलामल को यहाँ घसीट लाया। ये था पूरा माजरा। इतना सुनते ही गुस्साए लोगों ने झोलामल चाचा और टकला प्रसाद को जमकर कूटा। इतनी मार पड़ने के बाद दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकले। फिर दूर जाकर टकला ने सरपंच को धमकी देते हुए कहा, घूस ना देने की वजह से तूने गांव वालों के सामने मेरा भेद खोल दिया। देख लूंगा, सबको देख लूंगा, सिर मुड़ा के। हाँ, ओए ठहर जा, मैं तुझे फिर से दिखा देता हूँ। झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू वहाँ से कराहते हुए बाहर निकले। टकला प्रसाद ने भी अपने किसी अड्डे पर खुद को छुपा लिया। गांव में उसकी इज्जत खाक हो चुकी थी और सरपंच एक बार फिर शैतानी खोपड़ी लगाकर जीत गया था। अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल तो शांत नजर आने लगा था, मगर ये मीनापुर था, यहाँ कोई कहाँ शांत रहने वाला था। दिमाग में ही सही, पर खुराफात तो चालू ही थी।